हेलो दोस्तों, कोडिंग विद फैक्ट्स में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब आप इस चैनल पे फैक्ट्स के साथ साथ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी वीडियो मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ डाटाबेस के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल और डाटाबेस, इन दोनों में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल लीजिए, अगर आपके पास कोई आता है, वो कहता है कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उसमें मैं कौन से डाटाबेस का यूज़ करूँ। वो कहेगा ओरेकल का यूज़ करूँ या फिर एसक्यूएल का। तो आप इसका उत्तर काफ़ी सब्जेक्टिव देंगे। आप कहेंगे कि ओरेकल एक डाटाबेस का नाम है और एसक्यूएल एसक्यूएल एक क्वेरी लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम किसी भी डाटाबेस से कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंसर्ट कराना है, डिलीट कराना है, अपडेट कराना है, आपको कुछ भी कराना है डाटाबेस के अंदर, तो हम एसक्यूएल से ही कराएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए हमने एक डाटाबेस ओरेकल ले लिया, एक डाटाबेस हमने माईएसक्यूएल ले लिया, कोई भी एनीथिंग एल्स जो आपका मन हो वो ले सकते हैं। और ये रहा यूज़र। आपको पता है कि हमारा डाटाबेस में डाटा टेबल की फॉर्म में रहता है। अब हमें इस टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट कराना होता है, अपडेट कराना होता है, तो हम उसके लिए एसक्यूएल यूज़ करेंगे। ओरेकल माईएसक्यूएल सर्वर, और थर्ड वन नीचे कोई भी ले लीजिए आप। हाँ जी, हमें ना टेबल में डाटा को इंसर्ट डिलीट अपडेट कुछ भी कराना होगा, तो हम उसके लिए एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। एसक्यूएल, इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। गाइस, अगर हमें इन सब कोई से भी डाटाबेस में हमें काम करना है या फिर किसी भी डाटाबेस से हमें कम्युनिकेट करना है, तो हमें एसक्यूएल आनी चाहिए। हम इसी के थ्रू इन सभी डाटाबेस में डाटा को इंसर्ट डिलीट अपडेट कुछ भी करा सकते हैं। तो हमें एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज को सीखने के लिए इनमें से कोई एक डाटाबेस का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल सर्वर का हम यूज़ करेंगे। ये काफ़ी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये हमें इजीली गूगल पे प्रोवाइड हो जाता है। तो हम सिंपली क्लिक करेंगे और डालेंगे माई एसक्यूएल डाउनलोड। यहाँ पर आ जाएगा माई सिक्वल इंस्टॉलर करके एक ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा आइडिया नहीं है एज और AWS कैसे काम करते हैं, इसका आइडिया नहीं है, ठीक है। तो कोई क्लाउड वाला पर्सन ही आपके क्वेश्चन का आंसर सही दे पाएगा। तो माई सिक्वल सर्वर हमारा यहाँ पर आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है वो नो सिक्वल डेटाबेस यूज करता है, लाइक मोंगोडीबी का। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे माई एसक्यूएल इंस्टॉलर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको लिखा आ जाएगा कि आपको माई सिक्वल इंस्टॉलर जो चाहिए वो किस प्लेटफॉर्म का चाहिए, विंडोज का चाहिए, लाइनेक्स का चाहिए। तो मैं विंडोज के लिए आपको, अब यहाँ पर आपको नीचे लिखकर आएगा ऑरेकल, क्योंकि अब ये ऑरेकल इसको देख रहा है। तो अलग से ऑरेकल ने एक कम्युनिटी बना रखी, माई सिक्वल कम्युनिटी, जिसको फंडिंग ऑरेकल कर रहा है। और वो माई सिक्वल कम्युनिटी इस माई सिक्वल डेटाबेस को फिर आगे हमारा मेंटेन कर। तो यहाँ पर आपको माई सिक्वल का इंस्टॉलर मिल जाएगा। ये रहा माई सिक्वल इंस्टॉलर जो आपका 435 MB के आसपास है
और इसका जो वर्जन है वो 8.25 हमारा वर्जन। ठीक है, तो लॉगिन करने की कह रहा है तो आपको कोई अकाउंट वगैरह नहीं बनाना है। ठीक है, सिंपल नीचे ऑप्शन आएगा नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई अकाउंट, आप यहाँ पे क्लिक करिए और ये आपका इंस्टॉलर। इसका जो इंस्टॉलेशन है थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा और डिपेंडेंसी बहुत होगी ना, तो इसका इंस्टॉलेशन ध्यान से देखेंगे। तो ये सेटअप मैंने डाउनलोड कर लिया और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सीधा आपको नो थैंक्स पे क्लिक करना है, जो मैंने लिंक दिया है सीधा इस पेज पर आपको ले जाएगा और यहाँ पर नो थैंक्स पे क्लिक कर देना, आपका भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस इंस्टॉलर को इंस्टॉल करेंगे। सिंपली डबल क्लिक करना है पहले से। तो सबसे पहली स्क्रीन जब आप माई सिक्वल इंस्टॉलर को इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आएंगे। तो इस वाले में कहीं कोई चेंज नहीं करना है, जो डेवलपर डिफॉल्ट वाला है यही हम लोग लेकर चलेंगे। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, जो नीति कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपका इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी की बात कर रहा है, आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ये कह रहा है कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी माई सिक्वल सर्वर यहाँ रखा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ अपने सिस्टम में जो रखा हुआ है उसको पहले अनइंस्टॉल कर, ये वाला फोल्डर अगर है उसको अनइंस्टॉल कर दूँ। माई सिक्वल सी के अंदर प्रोग्राम डेटा के अंदर जाकर करंट फाइल का दिखा। ठीक, अब इसको आगे प्रोसेस करते हैं। अब सही दिखा, कोई हमारा नहीं है। तो आपके में सब नहीं आएगा क्योंकि आप पहली बार इंस्टॉल कर। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इस माई सिक्वल को आगे इंस्टॉल होने के लिए एक डिपेंडेंसी चाहिए। वो डिपेंडेंसी है विजुअल स्टूडियो 1.2.9। आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो का ये वाला वर्जन इंस्टॉल नहीं है, तो ये क्या करेगा, इस वाले वर्जन को इंस्टॉल करेगा। तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इस वर्जन को इंस्टॉल करेगा। इतने सारे और कंपोनेंट हैं जो ये डाउनलोड करेगा। तो ध्यान रखेंगे कि जब माई एसक्यूएल आप इंस्टॉल करें तो एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन आपका होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी डिपेंडेंसी हैं जो हमारा ये डाउनलोड करेगा इंस्टॉलेशन पे टाइम। तो मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा यहाँ पर। एरर दिखा रहा है, सबमिट नहीं दिखा रहा है।
कैंसिल करके मैं दोबारा करता हूँ इंस्टॉल। डिपेंडेंसी को चेक करके नेक्स्ट सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, यस करेंगे। जितनी भी डिपेंडेंसी है वो सारी हमारा डाउनलोड करो। ऐसा उसमें जेसन भी चलती है और एसक्यूएल भी चलती है। ये बाइसिकल वर्क बेंच इसमें एरर आ रही है, इसको ट्राई करते हैं दोबारा। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स माइसिकल के आपके डाउनलोड हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर एग्जीक्यूट। सर मैं विजुअल जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे माई एसक्यूएल सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे। मुझे राउटर वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नाम जानते हैं इसके बारे में क्या होता है। तो सर्वर मेरा इंपॉर्टेंट है, सर्वर मेरा इंस्टॉल हो गया, मुझे इसे कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करना मतलब इसका मुझे पोर्ट नंबर वगैरह बताना है, यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट बताना। तो माई एसक्यूएल सर्वर को कॉन्फ़िगर करता है। तो जब मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये 1 बाय 1 अपने आप तीनों कॉन्फ़िगर करेगा। तो बस पहला करके आप एग्जिट कर देना, आगे की जरूरत नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट ये जो पोर्ट नंबर है, ध्यान रखेंगे जब भी कोई सर्वर आता है हमेशा सर्वर एक पोर्ट नंबर पर एग्जीक्यूट होता है। सर्वर की पहचान उसका पोर्ट नंबर ही है। तो ये जो टीसीपी आईपी पोर्ट नंबर है इसका, ये हमारा 3306 हो गया। तो जब भी आपका प्रोग्राम चाहे जावा का हो, चाहे पाइथन का हो, चाहे XYZ लैंग्वेज का हो, डेटाबेस में हिट करेगा तो वो इस पोर्ट नंबर के थ्रू डेटाबेस को हिट करेगा। आईपी एड्रेस कंप्यूटर का होता है, एक आईपी एड्रेस पर 4 अलग अलग डेटाबेस इंस्टॉल हो सकते हैं। ऑरेकल भी इंस्टॉल कर सकता हूं मैं अपने लैपटॉप पर। अभी मैं IBM का DB2 भी कर दूंगा, तो मेरे मशीन का आईपी एड्रेस तो एक ही रहेगा ना। पहचान कैसे करोगे कि कौन सा डेटाबेस है? डेटाबेस के नाम से नहीं होती डेटाबेस की पहचान, उसके पोर्ट नंबर से। तो ये डेटाबेस जो माई एसक्यूएल है उसका ये हमारा लिसनर पोर्ट है। ठीक है, तो किसी भी डेटाबेस के 2 पोर्ट हो सकते हैं, एक वेब पोर्ट होता है और एक डेटाबेस इंजन का लिसनर पोर्ट होता है। तो ये जो पोर्ट है ये हमारा लिसनर पोर्ट है डेटाबेस का 3306। तो बाय डिफॉल्ट हमारा ये आता है। प्रॉब्लम कब आती है? मान लीजिए मैं अभी जब माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये मेरा माई एसक्यूएल है 8.0.25। अब मान लीजिए 6 महीने बाद माई सीक्वल का 9 वर्जन आ गया, 9 पॉइंट समथिंग। तो अब अगर मैं उसे भी इंस्टॉल करना चाहूँ तो क्या मुझे पहले पुराना वाला वर्जन अनइंस्टॉल करना पड़ेगा? आंसर इसमें आप दोनों माई सीक्वल के सेटअप को सिस्टम में मैनेज करके रख सकते हैं। रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि एक माई सीक्वल का इंस्टेंस जब चलेगा तो काफी रैम का यूज ये आपकी कर लेता है, सिस्टम स्लो हो जाएगा बहुत। लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो आप माई सीक्वल का अलग अलग वर्जन को एक साथ अपने सिस्टम पे रख सकते हैं। अब ये बताओ पहचान कैसे करोगे? तो दूसरे वाले माई सीक्वल का वर्जन जब आएगा तो उसका पोर्ट नंबर आपको चेंज करना पड़ेगा। 3306 की जगह 33078 कुछ भी आप करेंगे, या तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके करेगा, और अगर नहीं करता है तो यहाँ पर रेड मार्क बनकर कुछ ना कुछ बनकर जरूर आएगा, बोलेगा पोर्ट इज ऑलरेडी इन यूज। फिलहाल सब कुछ सही है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि जो आपका डेटाबेस है उसमें हम एक यूजर क्रिएट करेंगे, और उस जैसे विंडो आप डालते हैं तो विंडो में यूजर बनते हैं, है ना। आप गेस्ट यूजर बना सकते हैं, बाद में और भी यूजर बना सकते हैं, और जो भी यूजर आप बनाते हैं विंडो डालते समय उसका एक यूजर नेम पासवर्ड होता है। उसी तरह से डेटाबेस के अंदर यूजर्स होते हैं और हर यूजर का ऑथेंटिकेशन करवा जाता है, तभी आप डेटाबेस में एंटर कर सकते हैं। तो यूजर का जो यूजर नेम पासवर्ड है
वो आप यहाँ पर क्या देंगे उसकी बात चल रही है। तो ये कह रहा है कि ये जो तरीका है ये लेटेस्ट है, जो इंक्रिप्शन का यूज करके आपका यूजर नेम पासवर्ड आपका ऑथेंटिकेशन वाले यूज करेगा। तो हमने इसमें कौन सा कोई बैंकिंग इंफॉर्मेशन रखनी है या कोई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रखनी है, क्योंकि अगर आप इसके साथ कंटिन्यू करेंगे तो वो ये बोलेगा कि मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए पासवर्ड, उसमें एक अल्फाबेट होना चाहिए, एक अपर केस एक लोअर केस, तो आपको थोड़ा इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी, हमें सीखना है। तो हमने क्या करा, पुराना तरीका यूज कर लिया पासवर्ड देने का। उस पुराने वाले तरीके में कहीं कोई समस्या नहीं है ना, आप लोअर केस रखो अपर केस रखो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देगी। तो मैं पुराने वाले तरीके का यूज कर लेता हूँ पासवर्ड देने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करें। अभी आपसे पूछ रहा है कि बाय डिफॉल्ट जब आप MySQL इंस्टॉल करेंगे तो इसमें एक यूजर बनाया जाएगा और उस यूजर का नाम क्या रखा जा रहा है, रूट यूजर रखा जा रहा है। ये डिफॉल्ट यूजर आपका MySQL इंस्टॉलर जब इंस्टॉल करते हैं तो बनाकर देता है। उसके बाद आप चाहे कितने और भी यूजर बना सकते हैं, है ना। तो जो बाय डिफॉल्ट ये यूजर बना रहा है उस यूजर का नाम इसने रूट रखा है। आपसे क्या पूछ रहा है, उस रूट यूजर का सिर्फ पासवर्ड पूछ रहा है कि पासवर्ड हमारा उस रूट यूजर का क्या हो। तो हमारी लाइफ में बहुत सारे पासवर्ड आ गए, तो आप कोई भी नया पासवर्ड देने की कोशिश बिल्कुल ना करें, गारंटी है 15 दिन बाद भूल जाओगे, है ना। यूजर नेम आपका वही दे दो जो आपका, पासवर्ड वही दे दो जो आपका यूजर का नेम है, डेट इज। हमें सीखना है, प्रैक्टिस करनी है ना। 90% मैंने ऐसा देखा है, आप अलग पासवर्ड दे देते हो और फिर 1 महीने बाद जब जरूरत पड़ती है तो आप भूल जाते हो कि मैंने क्या दिया था। तो मैंने रूट ही इसका पासवर्ड दे दिया ताकि अगर मैं भूल जाऊंगा तो आपको याद रहेगा। कह रहा है पासवर्ड वीक है, कोई बात नहीं, वीक के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। यहाँ पे कहीं कोई चेंज हमें यहाँ पर नहीं, उसके बाद एग्जीक्यूट कर दो। कर दो, ठीक। उसके बाद MySQL सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, बाकियों की मुझे जरूरत नहीं है, इसमें समय खराब नहीं करेंगे, तो कैंसिल करके एग्जिट होना है। तो मेरे सिस्टम में MySQL इंस्टॉल हो चुका।